तो कोई भी ऐसी चीज जो हम घर पे गेस्ट को दे सकते हैं, वो चीज मैं सबसे पहले अपने घर में इन कराता था। रीजन बीइंग क्या है, मेरे फादर काफी बड़े सोशल बीइंग है, मतलब उन्हें लोगों से मिलना बहुत पसंद है। उन्हें पूरा दिन चाय पीने को बोलियो, पूरा दिन चाय पियेंगे। एक दिन में 20-25 नए डिफरेंट लोगों से मिलेंगे। हमारा जो परिवार का सोशल मीडिया चैनल बोलते हैं हम, वो भी मेरे पिताजी एक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे मेहमान हैं, रिलेटिव्स हैं, वो शादी का कार्ड देने आएंगे तो फादर साहब के पास आएंगे, बाकी चीजें करेंगे। उनका मतलब खुद का अपना बहुत बड़ा सर्कल है। अब मुझे ये रहता था कि मेरा सर्कल उनके सामने बहुत छोटा है, एज बहुत छोटी थी, और मैंने 18-19 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मुझे लीड्स चाहिए थे, और फादर एक्टिव लीड्स देने को तैयार कभी थे नहीं कि मैं आपको एक्टिव लीड्स दे दूंगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अगर कंपनी में चाय है तो मैं क्या करता था, उसका ब्रांड लेता था और उसके मग छपवा के घर पे रख देता था। और मैं घर वालों को बोलता था कि जब भी आपने इतने बड़े मग के ऊपर लोगो रहेगा तो आप ये चाय पिलाएं, जब भी गेस्ट को आए तो ये चाय पिलाएं, या कुछ डिफरेंट है ड्रिंक तो वो डिफरेंट ड्रिंक देता था। और मैं कोशिश ये करता था कि कंपनी की ऐसी कोई भी चीज हो जो रिलेटिव्स को दी जा सके। मान लो फॉर एन एग्जांपल कहीं स्पाइसेस थे शायद, तो वो स्पाइसेस की जो प्लेट्स थी व्हाइट कलर की, वो प्लेट्स छपवा लाया था कोने पे, कि एक व्यक्ति को एक बार डाइनिंग टेबल के ऊपर पीछे जो नीचे पड़े रहते हैं, जिन पे रख के कई बार खाना खाया जाता है डाइनिंग टेबल के, वो प्रिंट करवा के ले आया था। ये छोटी 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 चीजें प्रिंट करवाता था। अपने फ्रिज के ऊपर जो थे वो मैग्नेट चिपका देता था। ये सब कंपनी से ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था, कहीं भी जाता था पता करता था। कोई चीज 10 रुपए की मिलनी थी, क्योंकि अकेला पीस ले रहा था, 50 की मिल जाती थी, 60 की मिल जाती थी, लेकिन अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करता था। अपने लिए कोई पेंटिंग्स घर पे है, फ्रेमवर्क करवाना है, तो कोई पोस्टर ऐसा ढूंढा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, चीज से रिलेटेड है, सुंदर भी लग रहा है, तो घर पे वो फ्रेम करवा के ले आया, 2-3 वो लगा दिए। तो कारण क्या था ये सब करने का, बैग्स जो हैं वो कंपनी के रखता था, ये सब टीमों में भी करवाता था। इसका एक कारण है, एक चीज समझना, बिजनेस मींस लीड्स। जितनी लीड्स हैं उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। एक बार एक आदमी ने पूछ लिया ये क्या है, ये किस बारे में है, मैं फिर वही बात बता रहा हूं, इंसान का सबसे बेसिक गुण है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा वो चीज है जिसके कारण इंसान आगे बढ़ रहा है। डिक्लेरेशन वो चीज है जो जिज्ञासा को जन्म देती है। ये आदमी सोशल मीडिया पे आके इतना कॉन्फिडेंटली ऐसी बातें क्यों कर रहा था, ये जिज्ञासा है। अब मेरी मौत सामने खड़ी है, या तो मैं इस आदमी को फोन करके पूछूंगा अबे तेरे को हुआ क्या है, तू क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहा है आजकल। ये एक्चुअली में मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये कहानी मेरे अंतर मन में चालू हो गई, इसको देख देख के, इसको सुन सुन के, ये कहानी मेरे अंदर में जो है वो चालू हो गई है, मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई है। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं इस बंदे से बात नहीं करूंगा ना, तो मुझे जीते जी वो एहसास होगा जिसको मौत बोलते हैं। मेरी आंखों ने कुछ डिफरेंट देख लिया है, मेरे कानों ने कुछ डिफरेंट सुन लिया है, मेरे मस्तिष्क ने, सबकॉन्शियस ने कुछ डिफरेंट देखा है। अब इन सबको शांति एक ही हालत में मिल सकती है, मैं इस व्यक्ति से बात करूं, जानूं क्या है। जब तक मुझे पूरा पता नहीं लगेगा मैं शांत नहीं बैठ सकता। हम लोग बोलते हैं ना कि औरतों में चुगली करने की आदत होती है, बहुत जासूसी करती हैं, बहुत खोजती हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक्चुअली में ये गलत है, ये हम सबकी जिंदगी में है। लेकिन जो लोग बेसिकली वर्किंग कल्चर में आ जाते हैं, वो खेती में क्या चल रहा है वो जानने लगते हैं, काम की चीजें जानने लगती हैं। क्योंकि महिलाएं यूजुअली घरों तक सीमित थी, तो एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा उसको जानना पसंद करती है। न्यूज चैनल्स के हिट होने की वजह एक ही कारण था कि हम लोगों को जानना है दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। बॉलीवुड के लेख के बारे में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि किसी की जिंदगी के बारे में क्या चल रहा है। हम लोगों को कई बार अजीब महसूस होना चाहिए कि मेरा क्या लेना देना दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से।
क्या फर्क पड़ता है कि उनकी शादी कहाँ पर हो रही है, किस ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, कितने लाख का लहंगा आ रहा है। लेकिन एक मीडिया चैनल आता है और एक न्यूज फ्लैश कर देता है बड़ी सी, यहां होगी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी, यहां करेंगे बड़ी सेरेमनी। वो उन्होंने डाला, मैंने गलती से भी कहीं देख लिया, अब मेरे अंदर जिज्ञासा चल रही है, ये होगा क्या, ये हुआ क्या। इन सिमिलर मैनर मूवीज के ट्रेलर काम करते हैं। मूवीज का डिक्लेरेशन देखा है, मूवीज का ट्रेलर चारों तरफ फेंक देंगे, जितने लोगों को हो सकता है मूवी बाद में बात सबसे करेंगे। कपिल शर्मा शो पे भी आएंगे, तारक मेहता पे भी आएंगे, दूसरे शो पे भी आएंगे, सीआईडी में भी आएंगे कि आप प्लीज हमारी मूवी देखने आइए। बड़े से बड़ा फिल्म स्टार अरबों रुपए कमा चुका है, लेकिन अपनी डिक्लेरेशन को, अपनी मूवी को, कितना भी बड़ा हो, शाहरुख खान भी हो, बेसिक्स फॉलो करेगा। बेसिक फॉलो क्या है, मूवी करो, एक्टिंग करो, देन उसका प्रमोशन, प्रमोशन 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 करते रहो, लीड जनरेशन करते रहो करते रहो करते रहो। इतने लोगों को ट्रेलर दिखाओ, इतनी जगह से ट्रेलर दिखाओ कि हर आदमी जानना चाहिए इस मूवी में इसके साथ हुआ क्या। एक ट्रेलर में दिखा दिया कि एक व्यक्ति मारे ही जा रहा है लोगों को, भाई साहब अजीब कॉल कर रहा है कि सर ये मर्डर होने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर पुलिस पीछे है। तो आपका क्या होता है, आपकी जिज्ञासा क्रिएट हो जाती है, इसने पुलिस वाले को फोन क्यों करा, ये इसने मारा क्यों। जैसे कोई मुझे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी फिल्म का नाम बताएगा, द मूवी विच मेड द बेस्ट टर्नओवर इन हिंदी और इंडियन सिनेमा, किसी को पता है अभी शोले। तक कब? शोले। बाहुबली, बाहुबली 2 एग्जैक्टली। और बाहुबली 2 के हिट होने का इतना बड़ा कारण कोई बताएगा मुझे? एनीवन की बाहुबली 2 इतनी बड़ी हिट मूवी क्यों थी? लोगों की जिज्ञासा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फर्स्ट पार्ट में कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक जगह राजा मौली ने पूरी जो चीज थी वो ला के एक जगह पे खड़ी कर दी। एक पूरी मूवी एसएस राजा मौली ने सिर्फ एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए बनाई कि मुझे पब्लिक में एक जिज्ञासा पैदा करनी है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कौन कटप्पा, कौन बाहुबली? मार दिया हमारी बला से कटप्पा 100 बाहुबली को मार दे, और बाहुबली उल्टा 2 थप्पड़ कटप्पा को मारे जब मारने चले। हमें क्या मतलब है, ये कोई कैरेक्टर है क्या, कोई आइडेंटिटी है, कुछ एग्जिस्टेंस है इनका? कहेगा कटप्पा, कहेगा बाहुबली, दोनों एक दूसरे को मार दे या एक दूसरे से एक दूसरे को मौत आ जाए, मेरे धंधे में 5 पैसे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी सारी भारतीय जनता को जिज्ञासा थी, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। चल मार दिया, क्यों जान ले, उस तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा भाई। लेकिन हम सब लोग 200-500 रुपए फूक के, पॉपकॉर्न खा के पहले दिन थिएटर भागे कि भाई साहब पहले दिन ही पता लग जाए कि टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि 1.5 साल से रोटी हजम नहीं हो रही है। 1.5 साल पहले दिमाग में एक कीड़ा डलवा के आया था थिएटर से कि आखिर कटप्पा इतना डेडिकेटेड आदमी बाहुबली को मार कैसे सकता है। ये कीड़ा डलवा के आया था, इस कीड़े को सूट आउट करने के लिए लोगों ने 800 करोड़ रुपए लगाए। ये जो बिन बात का जो चीज थी, मतलब कटप्पा कौन, बाहुबली कौन, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई दोनों जने साइंटिस्ट नहीं, कोई सच्चा इतिहास नहीं, कोई भल्लाल देव नहीं, लेकिन 800 करोड़ रुपए का सवाल बन गया था, या 800 करोड़ का सवाल है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 800 करोड़ का सवाल सोच सकता है कोई? लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, मैं कह रहा हूं इस देश में भी पैसा कमाना मुश्किल है। जिस देश में जिज्ञासाएं इस स्तर पे ट्रेवल करती हों, उस देश में भी पैसा कमाना मुश्किल है। कारण यह है कि हमें एसएस राजा मौली बनना मुश्किल है, मेरे को वो क्रिएटिव तरीके निकालना मुश्किल है
कि कोई भी देखे ये पूछे कि यार ये क्या लिखवाए फिरता है तू, ये क्या करा रखा है, ये किस चीज का बैग लिए घूम रहा है, कौन सी कंपनी है, ये क्या टी शर्ट डालता है तू। हर जगह ना आप जब फिजिकली प्रेजेंट होते हो, दैट इज अ चांस कि कोई आदमी आपसे क्यों रेस करे, भद्दा बना नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह एक चांस है। जैसे मैं यूजुअली इन दिनों ऑफिस में बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा तो मैं पूछता हूँ हमने कुछ खाया पिया, तो वो बोलते हैं हाँ चाय ली थी, तो चाय तो अच्छी है, बेरी टी पी, हमने कुल्फी शेक पिया, हमने ब्लूबेरी शेक पिया। अब बंदा कहता नहीं सर वो नहीं पिया। मैंने कहा भाई इसे पिलाओ। एक दिन मुझे एक स्टाफ ने क्वेश्चन किया, बोले सर आप इतना तो ऑफिस में खुलवा देते हो बेरी टी वगैरह शेक वगैरह, तो बोले सर जब लोग चाय पी के खुश है तो चाय पिला दो, सब ऑफिस में चाय तो पिलाते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई जब तक वो पिएगा नहीं बिकेगा कैसे। अगर मुझे पिलाने का कल्चर स्टार्ट मैंने नहीं करा, कोई स्टार्ट नहीं करेगा। आदमी पी के जब डिफरेंट फील करता है ना, और वो पूछता है ये क्या था, ये बहुत बढ़िया है। मैं खुद बता रहा हूँ मैंने कितने ही लोगों को नहीं फांसा बेरी टीस और कुल्फी से, कितने ही लोगों। बंदा आया सबसे पहले प्लान करूं, बाद में जो वो कुल्फी पी के एकदम तक होता उसका ब्रेन ये क्या था, वो आधा वहां पे कन्विंस्ड है। अब वो वापसी भी चला जाए तो वो कुछ नहीं तो मेरे कुल्फी शेक का शिकार हो जाता है, मेरी बेरी टी का शिकार हो जाता है, कि वो वापसी जरूर आता उस प्रोडक्ट के लिए। तो उसको वापसी तो लाना था, उसकी जिज्ञासा तो खड़ी करनी थी। अब जो टेस्ट एक बार जबान पे आ गया, ब्रेन की गंदी आदत है कि उसकी सेंसरी नर्व्स ना उस पर काम करने लगती है, रिकॉल करने लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हुए कंपनी ध्यान नहीं देती है, एमएलएम कंपनीज ध्यान नहीं देती थी। तो वो रिकॉलेशन हमने स्टार्ट किया, वो चीजें हमने स्टार्ट करी। अब ये जितने भी लोग हैं, अब हमारे घरों में कुल्फी शेक नहीं खुलता, हमारे घरों में बेरी टी नहीं पिलाई जाती है। हम लोग पता क्या करते हैं, ऑफर में भी बेरी टी उठाएंगे तो भी हम ऑफर डालते ही हैं कि लोगों को लगातार मिले। लेकिन हम में से ना बहुत कम लोग हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर बेरी टी का ऑफर आए या शेक का ऑफर आए या किसी चीज पे ऑफर आए ना, तो एकदम मल्टीपल उठना चाहिए। कारण क्या है, हर महीने अगर मेरी 2-4 हजार 5 हजार रुपए जिनका बजट अच्छा है, मेरी बात को हर एक को थोड़ा प्रैक्टिकल लिया करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोला तो हर आदमी ने मोटिवेशन में आके अपने घर के फाइनेंशियल हालात टाइट कर दिए। फाइनेंशियल हालात टाइट नहीं करने हैं। जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, हालात को टाइट नहीं करना है। तो जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उस थोड़े से रिलैक्सेशन में मैंने क्या किया, 1000 का बजट है, 2000 का बजट है, आने वाले मेहमानों को मैंने कुल्फी शेक पिलाना चालू किया। मत पिलाओ 300 ml का ग्लास, 100 ml पिला दो। आप बेरी शेक पिला दो, ये जब चीजें हैं, आप ब्लूबेरी शेक पिला दो। वो चीजें जो पब्लिक ने टेस्ट नहीं करी, लेकिन टेस्ट करने में उन्हें मजा आ जाता है। ये चीजें पिलाओ कि आदमी कहे यार ये चीज आपने बहुत बढ़िया पिलाई, ये क्या था। और मैं अपनी टीम में ट्रेनिंग देता था, आपने अगर व्यक्ति को कोल्ड कॉल में ये क्या था तक पहुंचा दिया तो सारा खेल हो जाए, और अगर क्यूमुलेटिव दिखने लगा तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाए। जैसे कम्युनिटी लर्निंग है ना, ऐसे ही कम्युनिटी बिजनेस भी होता है। कम्युनिटी बिजनेस का क्या मतलब है, एक आदमी खोल रहा है फेसबुक, तो हम कम्युनिटी लर्निंग क्या करते हैं कि एक दूसरे से सीखते हैं। और कम्युनिटी बिजनेस क्या करते हैं, जैसे कल रात डिक्लेरेशन किया सनातन जी ने, मैंने शेयर भी किया। वो डिक्लेरेशन का पावरफुल तो था ही, सुपर पावरफुल डिक्लेरेशन था, क्योंकि एनर्जी थी, लाइव थे, डायरेक्टली बातचीत करी, तो काफी पावरफुल डिक्लेरेशन सनातन जी ने किया। लेकिन उस डिक्लेरेशन के अलावा उन्होंने एक बहुत खास बात करी सनातन जी, जो आज का चैप्टर भी था, जो मुझे आगे भी लेना था, वो था कम्युनिटी बिजनेस बना दिया। कम्युनिटी बिजनेस में सनातन जी ने अपने वीडियो में 2 बार अपील किया। और उन्होंने अपील क्या किया, उन्होंने बताया कि दारुजुनाइन एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है, एक बढ़िया बिजनेस ग्रुप है, और आप लोगों के स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दारुजुनाइन का एसोसिएट होगा, वो कोई भी हो, आप उसके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट जरूर करें। सनातन जी ने फ्रेम वर्क ही किसी के ब्रेन का बना के ऐसा छोड़ दिया होगा कि जिन्होंने उसके वीडियो को सुना है ना,
अब उसको दारुजनाइन जाने बिना नींद नहीं आनी, कम से कम नेटवर्कर को नींद नहीं आई। उन्होंने एकदम से डिफरेंट कंटेंट डाला जो पूरी एमएलएम सक पका गई होगी। जो सुनेगा उस डिक्लेरेशन को पूरा सुनेगा ना, रात भर नहीं सोया है वो, शायद आज भी ना सोए, वो कल भी ना सोए, जब तक उसकी सनातन जी से बात नहीं हो जाती। बात किस मुद्दे पे होनी है? बात इस मुद्दे पे होनी है कि भाई ऐसा क्या है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है भाई कि जो कोई कहीं भी है वहीं स्टार्ट कर ले? तूने ऐसा क्यों नहीं बोला मेरे साथ स्टार्ट करो, मैं पूरे इंडिया में फुल सपोर्ट दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा? तूने ऐसा क्यों नहीं बोला? सनातन जी ने 2 बार अपील की कि बोस कहीं पर भी जाके कैसे भी स्टार्ट करिए, लेकिन दारुजनाइन स्टार्ट करिए, अपने लोकल व्यक्ति में ढूंढिए, दारुजनाइन का कोई एसोसिएट मिलेगा, पूरे इंडिया में है, आप लोग करिए। सनातन जी ने बात करी डिफरेंट कल्चर की, जो आज की तारीख में एमएलएम में देखने को नहीं मिलता है। उस कल्चर की बात करी कि आप मेरी जो क्रॉस लेग्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बोला, लोग अपनी महानता के किस्से गाते गाते बंद नहीं होते। सनातन जी ने बताया कि इंडस्ट्री के दिग्गज आदमी अनूप सिंह शेखावत जी, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह गोड जी वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने लीडर थे, डॉक्टर आशीष रोहतगी, सभी लोगों को अप्रिशिएट किया। इनमें से एक भी व्यक्ति ना सनातन जी की अपलाइन में आते हैं, ना सनातन जी की डाउनलाइन में आते हैं, लेकिन सनातन जी की टीम में आते थे, टीम दारुजनाइन में आते थे। सनातन जी ने हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट किया। ये डिक्लेरेशन ना इतना पावरफुल था ना, ये रिपल इफेक्ट की तरह गया होगा। इंडस्ट्री में कोई हजम ही नहीं कर पाया होगा इसको कल। उनको ये समझ ही नहीं आया होगा कि कैसे कोई कंपनी के लोग, क्योंकि हर एक नेटवर्कर जानता है कि अब कल्चर नहीं बचा किसी भी कंपनी के अंदर। हर व्यक्ति अपनी ही कंपनी में जुड़े लोगों को अपनी टीम में खींचने के लिए प्रयास करता है। वहां पर कोई कंपनी एकदम से बढ़ के आ रही है जहां सब लोग एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये सोच के भी नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा कांप जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोगों में जज्बा पैदा नहीं हो पाता। हम लोगों के साथ परेशानी है, हम लोग ना कम्युनिटी बिजनेस नहीं करना चाहते, हम इंडिविजुअल बिजनेस को भी तोड़ के करना चाहते हैं। ये समस्याएं हैं कुछ। मैं कुछ सरल एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे सब लोगों को कंपनी के ऑफिशियल पेज पे जाके दारुजनाइन को पोस्ट को लाइक करना चाहिए, इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो पोस्ट हम डेली डाल रहे हैं, वो पोस्ट को आप डेली शेयर करो। आप डाउनलोड मत करो इमेज को। इमेज को डाउनलोड करने का आपसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि रीच नहीं ट्रैक कर पाओ। उस पोस्ट को शेयर करो, और शेयर विद 50 पीपल 70 पीपल। डेली अगर सोशल मीडिया जा रहे हो तो सबसे पहला काम इस बात को बनाओ कि जो कंपनी का दामोलिक पे, एनर्जी 9 पे, बी न्यूट्रिशन पे या दारुजनाइन के पेज पे जो पोस्ट आई है, उस पोस्ट को डाउनलोड करके व्हाट्सएप स्टोरी बना दो, फेसबुक का स्टोरी बना दो, पोस्ट कर दो और शेयर करो 50 से 70 लोगों के साथ। अगर संभव हो तो हर व्यक्ति डेली 1 पोस्ट या 2 पोस्ट शेयर करे, इससे ज्यादा नहीं। टैग 1 या 2 पोस्ट करे, मतलब इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि जो जिस आदमी को टैग कर रहे हो ना, वो आपसे परेशान हो जाएगा। डेली के 3 टैग 5 टैग कोई नहीं झेल सकता आपकी, करने भी नहीं है। एक ही पोस्ट को 100 लोगों को टैग करो, कम्युनिटी बिजनेस डेवलप करो। कम्युनिटी बिजनेस डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एक पोस्ट अगर 100 लोगों को टैग करी है, जैसे अभी हम लोग करते रहेंगे, आगे कनेक्ट करते रहेंगे। 2 महीने के लिए इस चीज को नियम बना लीजिए कि द मौलिक की जो भी पोस्ट आएगी, 100 बंदों को मैं डेली टैग करूंगा। 100 बंदों को डेली टैग करा, कुछ बात नहीं करनी उनसे, बस चुपचाप टैग करा और छोड़ दिया। डेली 5 मिनट लगाए, छोड़ दिया। वो पोस्ट उठाई, अपने फेसबुक स्टोरी पे डाली, छोड़ दी। 100 दिन। और 100 दिन कौन से होंगे ताकि आपकी पूरी कम्युनिटी को दिखे? जो भी सोशल मीडिया पे D9 की आईडी है, वो मेन वेबसाइट पे लिंक डले हुए हैं। आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑफिशियल पेज मिल जाएंगे सभी के। दारुजनाइन के ऑफिशियल पोस्ट के लिंक हमारी वेबसाइट्स पे हैं। अब ये जो पोस्ट है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे,
मैं आपको अमेजिंग फैक्टर बता रहा हूं, अगर हम ये 242 लोग भी करेंगे ना, हम पूरी दुनिया बदल के रख देंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, इस दिन सभी लोग दामोलिक की पोस्ट शेयर करेंगे 100 लोगों के साथ। टैग करके छोड़ दीजिए, आगे आपका कोई काम ही नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कोई बात ही नहीं लिखनी, कुछ बखान ही नहीं करना है, एफर्ट डालना ही नहीं है। पोस्ट उठाई, शेयर दबाया, शेयर पोस्ट में टैग पीपल किया, और जो पहले सो आ रहे टप 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 अपने 100 लोगों को ऐड करिए, छोड़ दीजिए। हाँ, सेम पोस्ट करनी है एज इट इज, जो भी पोस्ट आई है वही पोस्ट शेयर करनी है। इससे होगा क्या कि एक आदमी 100 को शेयर कर रहा है, एल्गोरिदम को समझिएगा, एक आदमी 100 लोगों को टैग कर रहा है, ये 100 लोगों में जो भी टैग हो जाएगा, इनका हर एक व्यक्ति का अपना जो सर्कल है, 100 हैं, 200 हैं, उनमें ये पोस्ट दिखने लग जाती है। आंख एक बार नोट जरूर करती है। तो मैंने अगर 100 लोगों को टैग किया तो 100 इंटू 100, 10,000 लोगों तक एक बार मैंने पोस्ट पहुंचा दी। अगर 242 इंटू 10,000 करूं, 242 इंटू 10,000, तो तकरीबन 20 लाख लोगों को एक दिन में मेरा पोस्ट दिखता है। अब एक व्यक्ति ने फेसबुक लॉगिन किया, आपको पता भी नहीं है, वो आपके कॉमन फ्रेंड में आता है, लेकिन उसने फेसबुक खोला और पहली पोस्ट दामोले, 2-3 स्क्रॉल के बाद दामोले, चौथे पांचवें स्क्रॉल के बाद दामोले, छठे स्क्रॉल के बाद दामोले, ये आदमी पागल हो जाएगा और ये कहेगा कि बॉस मुझे सिंपल बताओ, ये दामोलिक बला क्या है, मेरे को हर तीसरी चौथी पोस्ट दामोलिक क्यों दिख रही। इसे नहीं पता कि आपने एक टेक्निक का यूज किया है और इतनी जगह से पिच किया है, इसके दोस्त आपके कॉमन नहीं है, ये किसी के कॉमन दोस्तों में है, तो भी से वो पोस्ट दिख रही होगी। इस छोटे सर्कल को अगर आप अपनी टीम के हर व्यक्ति को बताएं, और आज द रिजनाइन का ग्रुप बेयर मिनिमम एक्टिव संख्या 10 से 20,000 लोगों की है, अगर 20,000 लोग इंटू 10,000 में कर दूं, हम 2 करोड़ लोगों को डेली परेशान कर सकते हैं, ये जानने के लिए ये दामोलिक है क्या, ये क्या चीज है जिसकी पोस्ट मुझे लगातार दिख रही है। उनका ब्रेन इस चीज को कॉन्सेप्शुअलाइज नहीं कर सकता है, उनका ब्रेन इस चक्कर में पड़ जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो पा रहा है कि इतना ऐड कर रही है ये कंपनी। उनके ब्रेन को चाहे अनचाहे इस चीज को परसेप्ट करना पड़ेगा कि वो इस दामोलिक को जानने के बारे में जाने। आप में से कोई एक व्यक्ति ये काम करेगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। 2 लीड आ जाएंगी, 3 लीड आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन जब एज एन कम्युनिटी हम करेंगे ना, एज एन हर बंदा करेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आप सबको मिलेगा। हर्बल लाइफ हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बाकी सब लोग कहानियां सुनाते हैं, बट हर्बल लाइफ लिटरली में बहुत बड़ा ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। बहुत से लोग सोचते हैं उसके प्रोडक्ट की वजह से है, बहुत से लोग किसी और वजह से मानते हैं, लेकिन हर्बल लाइफ की इतनी बड़ी जो सक्सेस का राज है, महंगे प्रोडक्ट्स इंडियन पब्लिक के हिसाब से होने के बावजूद, हर्बल लाइफ 14,000 से 15,000 रुपए मंथली एक्सपेंस करती है एक इंडिविजुअल को जब इन करती है एज एन कस्टमर। हर्बल लाइफ के 2-3 मुख्य कारण हैं, जिसमें से एक कारण जो 70% योगदान देता है ना हर्बल लाइफ में, वो कारण है कम्युनिटी एडवर्टाइजमेंट। हर्बल लाइफ का बेस्ट पार्ट आप लोग जानते क्या? लूज नाउ आस्क मी हाउ। ये 70% बिजनेस देता है हर्बल लाइफ। जिज्ञासा भी है, वेट गेन और वेट लूज, आस्क मी हाउ। एक ही स्टेटमेंट, मतलब पतले कागजों पे लिख के, एक बैलेट पेपर पे लिख के आप पूरे दिल्ली में घूमिए, पूरी दिल्ली के हर कोने पे, हर चौराहे पे, हर ऑटो पे आपको मिल जाएगा, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, गेन वेट नाउ आस्क मी हाउ।
ये आस्क मी हाउ को मैं खुद बता रहा हूं मेरा रिजल्ट कैसे था। पहली बार मैंने एक को कॉल किया था। कैसे किया था? मेरा दिमाग ना 15 दिन में परेशान हो गया। मेरा कोई वेट लूज करने का ऐसा एज इन सच नहीं था। मुझे ये भी पता था क्या तरीके से किया जा सकता है। आई वाज अवेयर ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑल्सो। ना मुझे किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करना था ना कुछ करना था। बट 15 दिन में ना इन्होंने मेरे दिमाग का बाजा बजा दिया। मुझे नहीं पता था ये कोई एमएलएम ग्रुप है, लेकिन 15 दिन में ना इस कंपनी ने मेरे ब्रेन को बिल्कुल हिला डाला। और शायद मेरे को ये देशभक्ति ना होती कि मुझे इंडियन कंपनी ही करनी है, मुझे अब्रोड का कभी कंपनी में हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि राजीव दीक्षित जी को इतना सुन चुका था कि मुझे ये था कि मुझे इन कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं करना है। ग्लोबल प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं करना। उस टाइम स्वदेशी का ना दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा था। सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में क्या आ रही थी, चारों तरफ से मैं निकल रहा हूं तो ऑटो में मुझे दिख रहा आस्क मी हाउ। सड़क पे जा रहा हूं तो हर दूसरा ऑटो आस्क मी हाउ। मैं घर पे निकल रहा हूं तो मेरे घर के बाहर एक लोहे का पिलर था, उस पे टंगा हुआ था आस्क मी हाउ। वो दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं नीचे नंबर पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग जो था वो इसलिए खराब हुआ कि कौन डाइटिशियन आई है, ये कौन पागल आदमी आया है, कौन इतना मतलब बड़ा बिजनेसमैन है जिसका पोस्टर पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। मतलब इसने ऑटो के पीछे भी लगवा दिया है, हर पोल पे जा रहा हूं तो इसका चिपका हुआ है। मेरे दिमाग में नहीं था ये 2500 लोग कर रहे हैं, 5000 लोग कर रहे हैं दिल्ली में। मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को कॉमन चीज नोट हो रही है, ये तो कोई एक आदमी कर रहा है। और मैंने कहा इतनी बड़ी डाइटिशियन है शहर में कोई, जो पूरे शहर को पोस्टर से रंगवा सकती है, जिसने हर ऑटो के पीछे एडवर्टाइज करा दिया। मेरे दिमाग में आके एक ऑटो वाला अगर 2-2.5 हजार रुपए भी लेता हो महीने के, तो भाई साहब एक व्यक्ति ने महीने के 50-60 लाख रुपए लगा दिए अपने एडवर्टाइजमेंट में। प्लस पोस्टर्स अलग चिपकाए हुए हैं, बैलेट अलग चिपकाए हुए हैं। और आप मेट्रो में जाओ, कहीं भी जाओ, उतर रहे हो तो आपको मिल रहा है आस्क मी हाउ, आस्क मी हाउ, आस्क मी हाउ। इतना बम्ब किया ना इन्होंने दिल्ली को, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह बॉम्ब मार डाले हर जगह। पूरी दिल्ली को बता दिया भाई एक कोई आस्क मी हाउ करके डाइटिशियन आई है, वेट लूज वेट गेन पे काम कर रही है, इसके साथ एक बार मुलाकात कर। फिर वो नंबर कॉल करते थे, दिमाग में पहले से परसेप्शन बढ़ा है कि हाँ ये कोई बड़ी चीज है। वो फोन करते थे, हाँ जी सर कौन है? हाँ मैं उस फलाने हेल्थ कोच का पीए बोल रहा हूँ या असिस्टेंट बोल रहा हूँ। आपको यकीन होगा इस प्रोसेस पे, क्यों होगा? क्योंकि वो सबने चारों तरफ इसके पोस्टर देखे। यकीन करना ही पड़ेगा, और यकीन ना करे बिना आपका काम गुजारा भी नहीं होना, चीजें भी नहीं चलें। आपको यकीन करना पड़ेगा। देन ये बोलते थे सर उनसे मिलना है तो ये अपॉइंटमेंट का टाइम आप यहाँ पर आ जाए। जब आप जाते थे तो लोगों को एमएलएम एमएलएम से नहीं फर्क पड़ता। लोग देखते थे इतने लोग आए हुए हैं, सेमिनार देखते थे, टेस्टिमनी देखते थे, चीजें होते थे, काम हो जाता था। बट हर्बल लाइफ इतनी जल्दी, इतना महंगा होने के बावजूद पता क्यों ट्रेवल कर पाया? क्योंकि कम्युनिटी बिजनेस। नेटवर्कर इंडिया में क्या करता है? दार्जिलिंग को कम्युनिटी नहीं बनाता। हम ही एक दूसरे व्यक्ति को तोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, अपनी ही टीमों को खराब करते रहते हैं, हम अपनी ही कम्युनिटी को गंदा करते रहते हैं। हम लोगों को अगर हम लोग ये कैंपेन करें ना, तो दार्जिलिंग जीतेगी नहीं। दार्जिलिंग ऐसा जीतेगी कि कोई भी आदमी काम करना भूल जाएगा पूरी उम्र तक। जैसे अगर हम कम्युनिटी डेवलप करें और हम एक दूसरे को ये सिक्योरिटी दें कि बॉस आपका बंदा तो छोड़ो, कोई जुड़ने की कोशिश मेरे से करेगा ना तो मैं सामने से मना कर दूंगा। हमारे यहाँ क्या आता है कि सर केवाईसी तो हुआ है, बंदे का नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ तो मैं जोड़ दूं क्या, इसकी अपनी अप्लायंस से शिकायतें हैं तो मैं जोड़ दूं क्या? ठीक है, ये सब जो है ना वो बेवकूफी की बात है। एक अपना आत्म अनुशासन खुद डेवलप करो कि बोस दारिज9 से कोई भी आदमी आएगा मुझे जोड़ना ही नहीं है, उसको वहीं जोड़े रखना है जहां वो जुड़ा था। अनटिल एंड अनलेस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस उसकी अपलाइन ने इसको फाइनेंशियल लॉस ना कराया हो, वो सिस्टम ना छोड़ के चला गया हो,
चरित्रहीन ना हो। इन 2-3 फैक्टर्स के बाद कोई कंप्लेंट है तो वो कंपनी को देके आप आगे बढ़ सकते हैं कि बॉस इसका काम कर पाना ही नामुमकिन है, इसके साथ कैरेक्टरलेसनेस हो गई, बंदा खुल के नहीं बता पा रहा, आपसे संबंध के कारण बता दिया। इसका भी एडवांटेज मत उठाना, ये मैं बता रहा हूँ, उठाना मत। कोशिश ये करो कि ये सब होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद ना जो लोग एक शहर में हैं, एक शहर के सभी लोगों को किसी भी टीम में है, रिक्वेस्ट करिए अपनी अपलाइनों को कि सर आप तो टॉप अपलाइन पे हो, आप प्लीज सबको मैसेज डालिए कि कोई ना कोई जो है आगरा में या आपका हाथरस में या मैनपुरी में या ग्वालियर में या जबलपुर में या पुणे में, नागपुर में, दिल्ली के अंदर, तो इन सब चीजों को हम लोगों को इस शहर में आपकी कितनी टीमें हैं, मेरी क्रॉस लेग से कितनी टीमें हैं, इन सब टीमों को एक जगह प्लीज आप इकट्ठा करिए। अपनी लीडरशिप में हम सब लोगों को बुलाइए, मत बुलाइए नए गेस्ट को, एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा करिए। और 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 40 लोग ये प्रबंध करते हैं कि बॉस हम 40 लोग एक साथ आते हैं, क्या हम दारू ज्वाइन के लिए सीरियस है? सीरियस है। क्या हम बिजनेस करने के लिए सीरियस है? सीरियस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 40 लोग इस महीने कैंपेन करेंगे एक चीज का, फॉर एग्जाम्पल स्टोन का। स्टोन बहुत लोगों का है, स्टोन का कैंपेन करेंगे। स्टोन का क्या कैंपेन कर सकते हैं कि कोई भी एक टैगलाइन चुनिए पूरे भारत में, कॉमन भी हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। स्टोन का पोर्टफोलियो हर साल, स्टोन का प्रोडक्ट कम से कम हमारे देश में इस समय 5 से 7 हजार करोड़ का स्टोन का प्रोडक्ट दिख रहा है। एक पोस्टर, एक लाइन बनाइए। हर बंदा मैं देखता हूँ अलग अलग बना रहा है, हर बंदा देखता हूँ, हर बंदा मेहनत कर रहा है, लेकिन हमको एक दूसरे का ना एडवांटेज नहीं मिल पा रहा, हम एक दूसरे के लाभार्थी नहीं। एक ही पोस्ट बने, एक ही कंटेंट बने, एक ही जैसा दिखे, सब लोग उसको फेसबुक स्टोरी बनाते हैं, सब लोग उसको व्हाट्सएप स्टोरी बनाते, सब लोग उसकी पोस्ट शेयर करो इंस्टाग्राम पे, सब लोग उसकी पोस्ट शेयर करो फेसबुक पे, और उसी चीज के, उसी लाइन के हैंडबिल्स जो सस्ते छपते हैं, जो 1,500-2,000 रुपए में 10,000 20,000 छपते हैं, 30 से 40 आदमी चाहिए शहर में, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं उस दिन भी बता रहा था, आप लोग ना ज्यादा के लिए, भीड़ के लिए भाग रहे हो। आप बड़े बिजनेस के लिए ना भाग के भीड़ के लिए भागते हो। भीड़ आएगी तो बिजनेस आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टैगलाइन संजय जी हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रोडक्ट की बनवा देंगे। भीड़ आए ये कोई जरूरी नहीं है, और भीड़ से धंधा आए ये भी कोई जरूरी नहीं है। भीड़ आए तो धंधा जरूर लेके आए, वरना भीड़ ना आए इसको नियम बनाओ। 40 लोग हैं, 40 लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे 3-4 हजार रुपए मैं लगा रहा हूं। हर बंदा, 40 बंदे 3-3 4-4 हजार रुपए लगते हैं। सर कितना टोटल वो लगा पैसा? पैसा लग गया सर 1,20,000। पता किसी को नहीं लगा, क्योंकि हर किसी के लगे 2-3 हजार रुपए लगे। हर बंदे के 10,000 हैंडबिल छपे। फॉर एन एग्जाम्पल, पथरी से मुक्ति, फॉर एन एग्जाम्पल यही एक स्लोगन बना दिया, पथरी से मुक्ति 10 दिनों में। ये स्लोगन ही बना दिया, लाइन ही बना दिया। और एक नीचे नंबर दिया बोल्ड, और 10,000 इंटू 40, 4 लाख हैंडबिल्स आ। 4 लाख हैंडबिल्स एक छोटे शहर में, जिस बंदे से छपवाए, पहली बात तो वो कॉस्टिंग कम देगा। 4 लाख हैंडबिल्स छपवा रहे हो आप, कम्युनिटी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ये बंदा बहुत कम कर देगा कॉस्टिंग। 4 लाख हैंडबिल्स आ गए रेडी होके, 4 लाख हैंडबिल्स रेडी हो गए। अब इसको बोलोगे ये 4 लाख ना इन एरियाज में, इन एरियाज के अंदर आपको चिपकाने। ऑटो वालों से बात करी, ऑटो वालों ने बताया कि मैं इतने में एडवर्टाइज करता हूँ, पीछे लाइन चिपका के घूमता हूँ। ठीक है, उससे बात करी, क्या रुपए लेता है। 50-100 लोगों ने ऐसे ऑटो चलवा दिए, उनके पीछे लगवा दिया।
बॉस आपका नंबर है, अब किस्मत आप पे कितनी मेहरबान है, आपका नंबर कितने लोगों को हिट करेगा वो देखने की बात है। अगर हम गैस एसिडिटी पे कैंपेन कर देना तो हिंदुस्तान के 70% लोगों को गैस एसिडिटी, जीआईटी की सेल में बवाल आ जाए, आप लोगों की सेल में उछाल आ जाए। 70% लोग गैस एसिडिटी से मुक्ति चाहते हैं। अगर एक कैंपेन उनको एक शहर में दिख जाए, चौतरफा दिख जाए कि भाई जिस कोने पे निकल रहे हैं ना, इसी गैस एसिडिटी की दवाई की बात, जिस कोने पे निकल रहे हैं गैस एसिडिटी से मुक्ति, इमीडिएट राहत पाए, 15 दिन में दवाइयां छोड़ो। बस ये कैंपेन चारों तरफ दिख रहा है, ये सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है। नीचे एक नंबर आता है, लोग नहीं पढ़ते नंबर क्या, बस उन्हें ये याद रहता है कि ये कैंपेन पड़ा, आदमी यहां से निकला वहां से निकला, न्यूज़पेपर खोला बैलेट आ रहा है। आदमी का दिमाग पागल हो जाता है कि हर शहर के खंबे पे या दूसरे खंबे पे ये बैलेट कैसे चिपका हुआ, हर न्यूज़पेपर में बैलेट कैसे आ रहा है, हर फेसबुक पोस्ट पे बैलेट कैसे आ रहा है। उनका दिमाग परसेप्ट करता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा ग्रुप आ गया है जिसका प्रोडक्ट में बहुत दम है और दुनिया खरीद रही है, तभी ये इतना एडवर्टाइज कर रहा है, देन दे विल गोना गिव यू अ कॉल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, इस पूरे शहर में 4 लाख पोस्टर चिपकने से अगर 1 लाख जीआईटी बिक गई, इन 40 लोगों के हिस्से में 2,500 जीआईटी की सेल आ गई, 2,500 जीआईटी इंटू 200, बेसिक मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम भी हिट कर दिया। तो एक व्यक्ति को सेल्फ आईडी पे 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 2,000 रुपए लगा के 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का काम करके जाता है एक व्यक्ति, ये सभी को मिलेगा। लेकिन ये 10,000 पोस्टर से कोई रिजल्ट नहीं है, ये एक आदमी के सोशल मीडिया पे डालने से कोई रिजल्ट। ये बोस तब काम करो कि हाँ ये 20-30 लोग हैं शहर में, एक तो इससे आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, बिजनेस सभी को मिलेगा, तो क्यों किसी की टीम तोड़नी और छीननी। पूरे शहर की नींद हराम कर दो, 2 महीने में पूरे शहर को पता लग जाना चाहिए कि कोई गैस एसिडिटी की दवाई आई है, इमीडिएट राहत देती है बॉस, पूरे शहर को पता लगना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए कि ये एक नंबर चल रहा है भाई, सारी जगह देख रहे हैं। अगर 40 लोग मिल रहे हो तो नंबर भी अलग ले लो लीड के लिए, 40 लोग सलाह करो, एक कंपनी को बुलाओ, बोलो हमारे को एक सीरीज के अगर नंबर दे सकते तो 40 नंबर दे, बंदा देगा आपको नंबर। 40 नंबर अगर एक सीरीज के आ गए जिसकी लास्ट डिजिट चेंज हो रही है या लास्ट 2 डिजिट चेंज हो रही है, वो सबका काम जबरदस्त निकलेगा। 2 महीने के अंदर ऑर्गेनिक मसालों में बूम कर सकते हैं तुम, पूरे शहर को वो ऑर्गेनिक मसाला खाना पड़ जाएगा। केवल 30 से 40 लोग किसी की टीम से आए, किसी की टीम से, पूरे शहर में बैलेट बढ़ जाना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अच्छे आदमी खाएंगे, तो थोड़ा सा कलरफुल हो तो न्यूज़पेपर में जाना चाहिए, दुकानों के बाहर पोस्टर्स लगा दो, खुद ही चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का रख दो भाई, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है विजिटिंग कार्ड बंटने दो, छोटे 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 छोटे। ऑर्गेनिक खाओ जान बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ जान बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ जान बचाओ, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक पाओ, इस नंबर पे कॉल करो, समथिंग लाइक टैगलाइन करो, पूरे शहर को बम्बार्ड कर, पूरा शहर एकदम से छा जाओ। मतलब ही नहीं है इस शहर का डेटाबेस तुम्हारे को एक्सेप्ट करना, उसे नहीं पता। वो जब आपसे मीटिंग करेगा ना, वो बोलेगा आपने ये पोस्टर लगवाया हुआ है, बोलो हाँ मैंने ही लगवाए थे पोस्टर्स, तो बोले आपके पोस्टर्स तो गले चौराहे पे दिख रहे हैं, बोले हाँ तो मैंने 4 लाख के आजू बाजू पोस्टर्स लगवाए हैं और तकरीबन हैंडबिल्स इतने बंटवाए हैं। आदमी के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि ये आदमी दिख तो बड़ा सादा सा रहा है, औकात तो इसकी खुद की 10-15 हजार की दिख रही है, इसने 4 लाख पैलेट लगवा दिए, पोस्टर्स लगवा दिए, उसको समझ नहीं आता। और इस बिजनेस के प्रति ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है कि हर जगह लगवा रहा है, वो ये विश्वास मल्टीप्लाई कर जाए। आप लोगों को सेल्स चाहिए ना, दिक्कत ये है कि सेल्स आएंगी लेकिन जब तक आप साथ नहीं आएंगे सेल्स नहीं आएंगे। जैसे कम्युनिटी लर्निंग इंपॉर्टेंट, वैसे ही कम्युनिटी गिविंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हाँ ये है ऑर्गेनिक खाओ रोग भगाओ, ये अच्छा स्लोगन है सर,
सेल नहीं करेगा, क्योंकि कॉल टू एक्शन नहीं है स्लोगन में, है पंचलाइन अच्छी है, ऑर्गेनिक खाओ रोग भगाओ, ऑर्गेनिक मसालों के लिए अभी संपर्क करें, संपर्क सूत्र तुरंत नीचे, वो कॉल टू एक्शन है, क्योंकि कॉल टू एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफेशनली हम वर्क करके दे देंगे। आप लोगों का काम क्या है, मीनवाइल हम ये करके दें, आप लोगों को अपने शहर के लोगों से कनेक्ट होना है। कौन वो 30 या 40 लोग हैं जो हर महीने 2 से 5,000 रुपए का ब्रैकेट लगा के अगले 1 साल चलेंगे। 5,000 रुपए हर महीने लगाओ, 60,000 एक साथ में, 5,000 रुपए हर महीने लगाओ, सब लोग इकट्ठे हो कि भैया न्यूज़पेपर वाले से बात करते हैं, मिलके बात करते हैं। जब 40 लोग बैठे दिखेंगे ना बॉस, दम आ जाएगा आपके धंधे में, आप सबका बिजनेस चल जाएगा। मधु कुछ बोलना चाह रही है शायद। मैं अनम्यूट कर चुका हूँ। सर मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं एग्री के लिए हाथ रेज किया था मैंने। एग्री के लिए हाथ नहीं रेज किया जाता, एग्री के लिए वोट दिया जाता। तो जो लोग बोल रहे हैं ना आई एम रेडी, साकेत मजुमदार जी बोल रहे हैं मैं भी रेडी हूँ, सब कुछ लोग रेडी हैं, ये सब लोगों को रेडी नहीं होना, आपको रेडी नहीं करना, आपको अपने शहर को रेडी करना है। आप अपनी टीमों से बात करो, हाँ भाई कौन है जो करेगा। आप दूसरी टीम में टच में है, किसी को जानते, किसी अप्लाइन की टीम है, तो अपनी अप्लाइन को कॉल करो कि सर मेरे शहर में ये लोग भी नेटवर्क करना है, प्लीज मेरी बातचीत कराओ ना, हम मिलके कर लेंगे कैंपेन को। बॉस हमें ना एक दूसरे की तरह सगे भाइयों की तरह आना, मेरी बात को ना बार बार समझने की कोशिश करिए। हम में से कुछ गलती करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, अगर पास्ट में किसी से कोई गलती हुई है, आज से कसम खा लो, माफ कर दो, माफी पालो, खत्म करो इस झंझट को, हो गया जो होना था यार। एक दो बंदे इधर उधर चले गए, किसी का कुछ नहीं हो रहा, कंपनी उस पर एक्शन ले रही है, चीजें हैं, हो जाएंगी। जिस किसी के साथ भी केस हुआ है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अभी से थोड़ी बड़ी सोच लेके आओ, धंधा हम ले आएंगे, प्लानिंग्स बहुत हैं, चीजें बहुत हो जाएंगी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ आना है बिना टीम देखे। हमारी कॉमन जगह हमारा शहर, हमारी कॉमन जगह हमारे कॉन्टेक्ट, हमें वहां पर ज्यादा बातचीत करनी है। उन चीजों को, बड़े एजेंडास को प्लीज नजर में रखिए, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। रायपुर है, पवन जी लीड कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे शहर को इकट्ठा करें। अगर जब तक 30-40 आदमी नहीं निकलते हैं, रोज ज्वाइनिंग कराओ, कस्टमर बनाओ, लेकिन जिस दिन 30-40 लोग निकल गए, उस दिन 30-40 लोग इस चीज का भी करो कि यार मैं रिटेल करता हूँ। अगर पैसा नहीं है ना, तो बोलो कि मैं रिटेल करता हूँ, 10 दिन रिटेल करता हूँ, एक दिन तय कर लो कि हम सब लोग इन्हीं प्रोडक्ट से 2-2 4-4 हजार कमा के एक बार फिर मिलेंगे। और जब इस बार मिलेंगे तो सब अपने 2-2 4-4 हजार इकट्ठे करके लाएंगे। अंकित मित्तल जी, जैसा मैंने दिया, मुझे याद नहीं था, अंकित मित्तल जी भी रायपुर से, उन्होंने बोल दिया मैं रायपुर से हूँ, पवन जी हो गए, अंकित मित्तल जी हो गए, फजल कुरैशी जी हैं, सब लोग अगर इकट्ठा आए, पूरा रायपुर छाप दो। रायपुर के हर मोबाइल से, न्यूज़पेपर से पैम्पलेट गिरना चाहिए, हर खंबे पे चिपका होना चाहिए। हाँ, यदि बीमारी भगानी है तो ऑर्गेनिक खाना है, बीमारी भगाना है तो ऑर्गेनिक खाना, समथिंग लाइक दैट। वेद साहू जी रायपुर से, वेद साहू जी तीसरे पर्सन है ऑफ कोर्स। तो हम लोग अगर बालासोर से, उड़ीसा से, जबलपुर से, आप लोग अगर क्लोज कम्युनिकेशन में आ गए ना बॉस, देखिए थोड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को बड़ा काम करना है। इससे आपका शॉपी भी चलेगा, मार्ट भी चलेगा। एक जगह बनाइए, शॉपी मार्ट वाले को इंटीग्रल प्लग करिए कि सर हम यहाँ बुलाएंगे, जिसको भी मैं बुलाऊंगा प्लीज आप ध्यान रखना। शॉपी वाले को अपने टच में लीजिए, उसके साथ बनाइए, सारे ट्रैफिक को शॉपी में डाइवर्ट कर दीजिए कि बॉस मेरी वहां दुकान है, आप आया करो। शॉपी वाला ईमानदारी बरते कि सर आप किसकी रेफरेंस से आए हो, फोन कर दो शॉपी वाले को। देखो आपको अपना धंधा चलाना है, इतने लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका धंधा कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, लेकिन एक छोटी हरकत ना पूरे बिजनेस का बेसिक बिगाड़ देती है। एक छोटी हरकत पूरे बिजनेस को बेसिक बिगाड़ देती है। मैं कितनी ही बातें कर लूं, कितना ही सब कुछ क्यों ना कर लूं, लेकिन जब तक हम में से हर एक आदमी डेडिकेटेड 100% नहीं होगा ना, काम नहीं बनेगा। मेरी इच्छा ये है कि आप में से हर व्यक्ति को, और आप यकीन नहीं करोगे, आज तक पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने यार 10,000 करोड़ रुपए किया है। 10,000 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाई हमारी इंडस्ट्री। 10,000 करोड़ से ऊपर सब कंपनीज मिलके, सारे लोग मिलके नहीं जा पाए।
10,000 करोड़ में किसी का घर नहीं बसता। लेकिन ये इंडस्ट्री ना 90 लाख करोड़ की मार्केट मिनिमम है जो हम कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़। और आज तक अगर हम कभी नहीं कर पाए ना इस मार्केट को, तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण ना कंपनियों में कमी थी, ना चीजों में कमी थी। दिक्कत मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे कुछ बात करने की। 99.99% कमी नेटवर्क करने की, 99 जैसे औरतें औरतों की दुश्मन है ना, ऐसे नेटवर्कर नेटवर्कर का दुश्मन है। अपनी कंपनी में भी दुश्मन है, दूसरों की कंपनी में भी दुश्मन है। हम लोग ना एक दूसरे के साथ ही नहीं आते। हम लोग एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने के लिए कभी साथ नहीं आए। कंपनी की भक्ति कर लेते हैं, अलग अलग जाके चमचे बन जाएंगे एमडीज के, चमचागिरी करेंगे, चापलूसी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के भाई नहीं बन सकते। एक मिडिल क्लास दूसरे मिडिल क्लास का दुश्मन तो है ही, ये तो हकीकत है। एक अमीर आदमी टीवी पे एडवर्टाइज दिखा के आपको माल देने आए, आप लोग भाग के खरीदते हो। दूसरा मिडिल क्लास देने आए, वो उसको इज्जत नहीं, ये नहीं सोचते कि मेरे थ्रू इसका काम चल जाए। हमें अपनी अप्लायंस से चिढ़ है, अंबानी से प्रेम करते हैं। अंबानी का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, टीवी पे आ रहा है। अपने सगे भाई से नफरत करते हैं। ये बेवकूफी तो हम कर ही रहे हैं, और हमारे को ये सब करते रहने से मुक्ति मिलेगी भी नहीं। मत करो, मिडिल क्लास के साथ मत खड़े हो। 1.5 लाख का पोस्टर, 2 लाख का पोस्टर आपसे तो कभी जिंदगी में बटने वाला है नहीं। तो आप किसी घमंड में भी हैं तो बेवकूफ हैं। लेकिन अगर 4-4 हजार के पोस्टर, 2-2 हजार के पोस्टर 40 लोग मिलके डालें, यार आप लोगों का सबका तरक्की होगा। क्यों कर रहे हो? एक दूसरे के साथ खड़े हो, मजबूती से खड़े हो। आज तक पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक्स में हमारे को एक चीज सिखाई गई है, मैं हमेशा उसके एंटी काम किया है। हमेशा मेरे को घूट घूट के पिलाया जाता था कि कभी भी ना आपस में टीमों को एक दूसरे के साथ मत आने दो, ये टूटती हैं, एक दूसरे में वायरस प्लग करते हैं। मैं हमेशा एक चीज को बोलता था, सर टूट जाएंगी टीम में क्या फर्क पड़ेगा। एक आम आदमी को मारेगा, मारने दो। वायरस प्लग करेंगे, लोग मौका ढूंढेंगे, लोग कमजोर है, मौका ढूंढते हैं। मैंने कहा लेकिन सर एक बात को समझने की कोशिश करिए, मैं अपनी अप्लायंस को भी बोलता था, सर जब तक लोग एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे ना, ये मिडिल क्लास ही बने रह जाएंगे, ये कमा भी नहीं सकते। मिडिल क्लास एक दूसरे को आगे वायरस देता है, कंपनी के खिलाफ बोलेगा, अप्लायंस के खिलाफ बोलेगा। कल्चर ही कुछ ऐसा इस देश का, जो इकट्ठे कर रहा है, जो अपनी टीमों को इकट्ठे कर रहा है, ये एक दूसरे की नेगेटिविटी पास कर देते हैं। इकट्ठा इसलिए लाया जाता है कि इकट्ठे मिलकर तरक्की करो, इकट्ठे आके चुगलियां करते हैं। ठीक है, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ रिस्क है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी रिस्क की बदौलत शायद मैं इस इंडस्ट्री में अलग पहचान बना पाया। मेरी टीमों में ऐसा नहीं है टूटना नहीं हुआ, वायरस प्लग नहीं हुए, करते ही हैं, लोग करेंगे ही, लेकिन उसकी वजह से मेरा कुछ नहीं होता, उखड़ ही नहीं सकता। क्योंकि नीयत ना वो उखड़ने नहीं देती है। मैं नीयत के दम पे चलता हूँ, परमात्मा के दम पे चलता हूँ, और वो मुझे अच्छा चलाता है, मुझे मालूम है उसका। टीमें टूट जाए एक दूसरे को वायरस, अगर मैं नहीं ला रहा हूँ तो इनमें क्या दूसरे वायरस प्लग नहीं कर रहे? जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको कोई भी वायरस प्लग कर देगा। दारूजनाइन के खिलाफ नेगेटिविटी एक दूसरे के आके कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जो आदमी सकारात्मक रहेगा रहेगा, जिसने साथ रहना रहेगा। और जो भीड़ कम होनी है ना, वो तो भीड़ कम होनी है। कब तक इस चीज से डरूं कि एक दूसरे को वायरस दे देंगे? ये तो भीड़ एक दिन कम होनी है। जिस बॉडी ने वायरस पकड़ना है, जिसने कोविड पकड़ना है, वो कहीं से भी पकड़ेगा। उसके लिए रिश्तेदारी, खाना खाना ये जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी पकड़ लेगा। राइट। सविता भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कौन सी टीम हमारे यहाँ जिसके साथ मिलके काम करा जाए। मुझे मैम आपकी जगह नहीं पता, आप कहाँ से हैं। पर्सनल प्रोडक्ट्स का अब राकेश प्रजापति जी ने कहा बार्बर की शॉप पे लगा सकते हो, लगा सकते हो सर, अकेले मत लगाना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। राइट। रायपुर में कुछ पोस्टर लगाए हैं, हैंडबिल विजिटिंग कार्ड बनाए हैं छोटे रूप में, अब हम सभी मिलकर बड़ा कैंपेन करेंगे। बिल्कुल पवन जी, पवन जी ने कैंपेन करा, लेकिन कैंपेन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्केल बढ़ानी है। मिडिल क्लास को बड़ा स्केल चाहिए। बड़े स्केल के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम में से किसी एक के पास इतना पैसा नहीं है, तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। बैंगलोर में है सविता भारद्वाज जी, बैंगलोर में पता करते हैं मैम कौन कौन है। निशान चौधरी जी मथुरा से हैं। सर कनेक्ट करके देंगे, सभी लोगों को कनेक्ट करके देंगे एक दूसरे से। मैं उस चीज को करता हूँ, बाद में करेंगे।
अब देवेंद्र नयन जी ने बहुत अच्छी दी है, मेक योर फैमिली कैंसर फ्री, आस्क मी हाउ। स्लोगन है बोस, कैंसर आज का कंसर्न है, दुनिया आएगी, लेकिन जैसे गैस एसिडिटी का चुनाव करो, 2 महीने 6 महीने सब लोग अलग अलग शहरों में एक ही चीज का कैंपेन करो। इससे होगा क्या, मान लो उस आदमी ने ट्रेवल किया, वो कहेगा यार दिल्ली में तो इस आदमी का मैंने ऐड देखा था, मैं तो पानीपत में भी देख रहा हूँ, मैं तो मेरठ में भी देख रहा हूँ, ये कौन आदमी है जिसने पूरी बेल्ट धमका के रखी हुई है, ये कौन है जिसने हर जगह पोस्टर टांग दिए हैं। वो उस काम होगा, सेंट्रलाइज कैंपेन बनेगा, सेंट्रलाइज कैंपेन ड्राइव करना है। इंडिविजुअल कैंपेन्स को ड्राइव मत करिए, सेंट्रलाइज कैंपेन को ड्राइव करिए। हमारे को कम्युनिटी बन के साथ आना है, धंधा आप में से हर किसी के लिए आ जाएगा। मैं ये कंफर्म कर रहा हूं, अगर आप 100% ईमानदारी से, 100% ईमानदारी, 99.99 नहीं चलेगी, अगर आप 100% ईमानदारी से टीम दारुजनाइन का साथ देंगे, अगले 5 साल में अगर आप में से हर व्यक्ति को 10-15 करोड़ की इनकम ना करा दें, मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरे साथ आगे मिलेगा कि आपके मेंटरिंग प्रोग्राम में बैठते थे, आप झूठ बोलते थे, हमने एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन 5 साल में 10 से 15 करोड़ नहीं कमा पाए। आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहिए, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं, हो सकता है 10 लाख भी ना कमा पाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा, लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूं, अगर पूरे इंडिया के दारुजनाइन परिवार को आप एक परिवार माने, आप दूसरों को गारंटी दें। मैं आपको पर्सनल निजी गारंटी देता हूं, जितने लोग अभी बैठे हैं, सेकंड थर्ड बैच तक जितने लोग रहेंगे, अगले 5 साल में से हर आदमी 8 से 10 करोड़ का होगा, चाहे वो 1000 आदमी हो, चाहे 2000 आदमी हो, ये इंडस्ट्री इतना काम कर सकती है। 5 साल में 2000 आदमियों को 10 करोड़ मुझे कमाना है, तो टोटल मुझे 5 साल में 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना, और जो मेरी 5 साल के अंदर इसके लिए जो सेल करनी पड़ेगी वो 50-60 हजार करोड़ की करनी पड़ेगी। जो पूरे देश में मैं अगर 1 करोड़ लोगों को भी ऑर्गेनिक मसाला खिला दूं हर महीने, तो मेरे 60 महीने में, अगले आने वाले 60 महीने में, एक व्यक्ति से जो मेरी सेल आ रही है, एक परिवार से आ रही है, वो 60,000 रुपए आ रही है। मुझे टोटल सेल जो करनी पड़ेगी वो 40,000 करोड़, एक मसाले से 60,000 आ रही है, 1 करोड़ से 60,000 करोड़ की सेल आती है। लेकिन हम 60,000 करोड़ की सेल नहीं चाहते, हम तो बस एक दूसरे को काटना चाहते हैं, और इसीलिए हिम्मत नहीं बनती हम लोगों की कि एक दूसरे के साथ लेके आए। हमें डर लगता है कहीं ऐसे ना हो कि छोटी बुद्धि के लोग थे फिर छोटी बुद्धि दिखा दें, एक दूसरे की टीम में खींचातानी ना डाल दें, इसलिए ना हम आपको ताकत भी नहीं बना पाते। कुछ जगह पे, कई जगह हादसे होते भी हैं। अगर ये सब लोग साथ आ जाएं बिना ईगो के, जो कोई गलत कर रहा है यार गलती करने दो ना यार, सिस्टम से मोहब्बत करो, अपने परिवार से मोहब्बत करो। एक बार सोचो आपके परिवार के लिए 10-15 करोड़ जरूरी है नहीं है? अगर आप 10-15 करोड़ अगले 5 साल में कमाने के लिए कुछ लोगों की कुछ गलतियां माफ नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर 10-15 करोड़ कमाने के लिए आपको अपनी टीम दारुजनाइन के दूसरे बंदे को ज्वाइन कराना पड़ रहा, तो शर्मिंदगी आप लोग, मतलब उसी आदमी से जोड़ के 10-15 करोड़ कमाओगे क्या? इसके बदले में एक पूरी टीम, उसकी हेल्पलाइन, उसकी डाउनलाइन, सब लोगों के टारगेट पे आ जाते हो, सब लोग अच्छा नहीं महसूस करते, आपके साथ असहज नहीं महसूस करते, पूरी जिंदगी भर के लिए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक आदमी के लिए रिश्ता बिगाड़ दो, एक सेल के लिए रिश्ता बिगाड़ दो, ये आदमी आपके साथ कैंपेन में नहीं आएगा, आपका इससे बड़ा नुकसान होगा। और बॉस, नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी मार्केटिंग हो, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, या तो शहर के शहर उठेंगे बिजनेस करने, या कोई इंडिविजुअल नहीं आएगा बॉस, कोई इंडिविजुअल आपके लिए नहीं आएगा। ये खेल टीम वर्क है, टीम का खेल है, जितनी बड़ी टीम बन जाए, जरूरी नहीं है वो आपके आईडी के नीचे बने। अगर ये टीम बन जाए ना, कहीं से मिल जाए, शहर से खोद खोद के मिल जाए, एक फौजी एक बटालियन का ना भी होना, एक फौजी दूसरे बटालियन के लिए भी फौजी ही होता है। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक फौजी और सिविलियन दो अलग अलग चीजों को डील करते हैं। फौजी आपस में नहीं लड़ते, तू जाट रेजिमेंट का है, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ, मैं इस रेजिमेंट का हूँ, हमारे यहाँ वीर भोग्य वसुंधरा का नारा लगाया जाता है, तेरे यहाँ करमन नवादी का रास्ते बोला जाता है। ये लड़ाई नहीं है। फौज मतलब फौज है, एक फौजी दूसरी बटालियन का भी कर्नल होना तो वही रिस्पेक्ट देता है जो दूसरी बटालियन के कर्नल को मिलनी चाहिए।
अगर बॉस आपको एमएलएम में बड़ी जर्नी करनी है, देखिए पिछले 26 साल को अगर आप नहीं भूलेंगे ना, तो आप एमएलएम में बड़ा कुछ कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, पीछे भूल जाना पड़ेगा। पीछे क्या नेटवर्क रहे, कैसे नेटवर्क रहे, उन सब चीजों को भुला दो। पिछले जो मैंने कहा था, गिद्धों को पीछे से नमस्ते कर दो, पास्ट में है, छोड़ के आ जाओ उन्हें पीछे। और ये नहीं कहा कि उन्हें गालियां दो, उनका नमस्ते करो कि भैया नमस्कार, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी सोच सड़ चुकी है, तुम एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, वी आर लिटरली सॉरी। और उन गिद्धों को हम इसलिए नमस्ते नहीं कर रहे हैं, हम उनको इसलिए नमस्ते कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। वो उनके कॉमन डायलॉग जुमले क्या है, लाशों के ढेर पे धंधा होता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, हम तो बिजनेस घुमा देते हैं, हम तो मिट्टी भी बेच देते हैं। ये सब पागलपन है ना यार, क्यों कर रहे हो? आम आदमी भी तो मेरा ही है। अबे गधे की औलाद, तू किसी की मिट्टी बेच रहा है, तेरी औलाद को कोई मिट्टी बेच रहा होगा। तू प्रोडक्ट सेलिंग में अगर मिट्टी बेचने के लिए आया है, दूसरी प्रोडक्ट सेलिंग में पैसे के लिए कोई मिट्टी बेच रहा है, हम सब एक दूसरे को मिट्टी बेच रहे हैं। समाज बुरा किससे बना है? ये मिट्टी कौन किसको बेच रहा है? ये आम आदमी तो आम आदमी को मिट्टी बेच रहा है। हम नहीं सोचते। अबे अगर तू पैसा कमाने के लिए लालची होकर किसी के बच्चे को मिट्टी दे रहा है, कोई तेरे बच्चे को भी मिट्टी दे रहा होगा। कोई प्रोडक्ट तो है जो तेरी रेंज के बाहर है, वो तेरी औलाद को मिट्टी मिलेगा। दारुजनाइन में अच्छे प्रोडक्ट मैंने इसलिए नहीं दिए थे कि भाई साहब मुझे कोई स्टेटमेंट बनानी थी, मैंने इसलिए दिए थे, मैं किसी को अच्छा दूंगा, कोई मेरे लिए अच्छा बनाएगा। मैं किसी के मसाले ऑर्गेनिक करूंगा, कोई मेरे लिए सब्जी ऑर्गेनिक उगाएगा। अरे कि ये समाज है यार, मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने देखी है दुनिया। मैं पागल था, मैं भी अपने लिए सब हासिल करना चाहता था, लेकिन मैंने परमात्मा की प्रकृति का नियम देखा, और परमात्मा ने कहा बीज डालते हो तो फल बना के देता हूं। तो परमात्मा कहता पहले तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हारे से चाहे बिना नहीं दूंगा। तुम्हारा खेत है, तुम्हारी मिट्टी है, पहले तुम यहाँ एफर्ट डालोगे, तुम यहाँ बीज डालोगे, तुम यहाँ पानी दोगे, फिर मैं बारिश करूंगा, फिर मैं तुम्हारे को फसल दूंगा। एक बार बीज डाल के आप मेहनत कर देते हो ना, तो फिर परमात्मा आपको तरक्की देता है, परमात्मा आपको फसल देता है, परमात्मा आपको चीजें देता है। लेकिन आपको परमात्मा पे भरोसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इसके अलावा कोई चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बीज और मेहनत डाल के उस ईश्वर पे विश्वास रखने का नाम है कि मेरी फसल आएगी, ये कंफर्म है। और हम सबको एक दूसरे की फसल लानी है। हम बेवकूफ हैं, हम पता क्या है, एक दूसरे के खेत का गन्ना उखाड़ के चूस रहे हैं। भैया मैंने तेरा गन्ना उखाड़ लिया, तूने मेरा उखाड़ लिया, थोड़े दिनों में सबके खेत खाली हो गए। एक गन्ने वाले को ना दिल्ली आके, यूपी के गन्ने वाले को दिल्ली आके सिक्योरिटी जितेंद्र डागर से नहीं चाहिए, उसे बगल के खेत वाले से चाहिए कि भाई तू मेरा गन्ना मत लियो, मैं तेरा गन्ना नहीं लूंगा, इन गन्नों को बेच के दोनों भाइयों का परिवार चल जाएगा। लेकिन ये हम नहीं करते। हम लोग ना छोटी सोच, कितना भी नेटवर्क समझा लो, कितना भी बड़ी सोच कर लो, कितना भी आप लोग बोल लो मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने आया हूँ, लेकिन दिक्कत ये है आपसे 500 रुपए कमाने का मौका नहीं छोड़। ये मौके जब तक नहीं छोड़ोगे ना, बिजनेस में कुछ नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक दूसरे की क्रॉस स्पॉन्सरिंग करना मैं मानता हूँ ऐसा राइट है कि जो एक दूसरे की बीवी भगाने जैसा, लिटरली। शादी हो चुकी हो, शादी को तुड़वाते हो, षड्यंत्र करते हो, फिर अपने साथ करते हो। जो दूसरे के साथ नहीं टिकी वो तेरे साथ टिक जाएगी भाई। इसने पहले वाले को छोड़ा, सोच समझ के तो करो जो कर रहे हो। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि हम दूसरी कंपनी के लोगों को नेगेटिव करके लेके आए। दूसरे का जो पॉजिटिव है, जो अपनी हस्बैंड से परेशान है, वो खुद छोड़ के आए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद वो बोले कि आप घर में पाल लोगे, हाँ कम से कम भाई साहब बीवी बना के नहीं रख सकते, बहन बना के तो तेरे को रख ही लेंगे। कोई बात नहीं, हम पाल सकते हैं, हमारे पास लेवल है, जज्बा है, आप आ जाओ, आपको पालने की व्यवस्था करते हैं। तब तो समझ आ रहा है। लेकिन ये दूसरों को बता के कि तेरे बीवी हस्बैंड में ये कमियां हैं, उसका एक नजरिया पैदा करके कि कमियां ढूंढने का नजरिया, और फिर वो हमारे साथ जुड़ भी गई, तो वो कमियां ही ढूंढेगी। मैंने जिसको जिसके हस्बैंड के प्रति नेगेटिव करा कि देख तेरे हस्बैंड में ये कमी है, वो तेरे लिए ये नहीं करता, वो तेरे लिए वो नहीं करता, तेरे लिए ऐसा नहीं करता, तेरे लिए वैसा नहीं करता, ये दिखा के लाए हो ना, कल उससे शादी करोगे तो सबसे पहले पता है क्या करेगी? तू मेरे लिए ऐसा नहीं करता, तू मेरे लिए वैसा नहीं करता, तुझे मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने उसे सिखाया ये था।
ये संबंध शिकायतों के आधार पे बना है, ये संबंध शिकायतों के आधार पे बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरी कंपनी वालों से आपका कोई वास्ता नहीं है, हम वैसे भी धंधा कर लेंगे। दूसरी कंपनी वाला कोई मिले तो भैया जिसके साथ शादी हुई है वहीं शादी रख, मेरे तो मसाले खरीद के खा ले। देवी जी आप जिसके घर हो बहुत बढ़िया हो, मेरे मसाले खा लिया करो, परिवार को खिला लिया करो। मैं तो कह रहा हूँ अपने पतिदेव को भी मेरे मसाले खिलाओ, हाथ जोड़ो, मसालों का व्यापार कर लो। क्यों तलाक करा के शादी करनी है? क्या पागलपना है ये? तलाक करा के शादी करके मसाले खिलाने थे, हम मुफ्त में खिलाओगे? कराओ तलाक। पहले ये वहां उसके घर रहती तो खरीद के खाती, अब अपने घर लाओगे, ये खाएगी भी तुम्हारे पैसों का, क्या फायदा हुआ? तो बॉस, कम्युनिटी डेवलप करिए, कम्युनिटी के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपके शहर को बिजनेस देने के लिए आपको आपको कम्युनिटी की जरूरी है, कम्युनिटी की जरूरत है। कम्युनिटी लर्निंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत इजी है। इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल डेवलपमेंट टफ है। पूरी दुनिया में इंडिविजुअल लर्निंग इतनी कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है जिसकी हद नहीं। अगर मैं ट्यूशन दूं किसी बच्चे को, तो मेरे को याद है जब मैंने ट्यूशन में देने में प्राइवेट ट्यूशंस के लिए करियर स्टार्ट किया अपना, तो अगर मैं किसी क्लास को जाके लेता था तो 1,000 रुपए, 60,000 रुपए मिलते थे 60 बच्चों की क्लास के। लेकिन मैं एक बच्चे को 1 घंटा ट्यूशन देता था तो मुझे 1,600 रुपए में, मतलब एक बच्चे को 15 क्लास 1,000 रुपए मिलती थी, और इंडिविजुअल लर्निंग में एक बच्चे को एक क्लास 1,600 रुपए मिलती। इंडिविजुअल लर्निंग इज अ कॉस्टली अफेयर। हम लोग ट्यूशन में नहीं भेजते थे, बाकी नहीं भेजते थे, मेरे बच्चे को कोई एक बार पढ़ा जाए तो एक बार पढ़ाने के लिए, एक बार पढ़ाने के लिए 1,600 रुपए लेता था 1 घंटे के, 1,600 रुपए बराबर का रेट है। और मेरा रेट मार्केट में सबसे सस्ता रेट था, और वहीं 1,000 रुपए में वो बच्चा 15 क्लास ले सकता था, मैं ही होता। इंडिविजुअल अटेंशन इज अ कॉस्टली अफेयर। सेम आप लोग हैं, इंडिविजुअल बैलेट बहुत महंगा छापेगा कोई, इंडिविजुअल बांटेगा बहुत। 4 लाख पेपर चिपकाने हैं, बांटने हैं, पोस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन 10,000 छापने हैं, 10,000 बांटने, पोस्ट बहुत बढ़ेगी, ये हम सब जानते हैं। आज आप लोगों को, आपको मेरे से ज्यादा जरूरत आपको एक दूसरे की। आपके शहर में आप सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। अपलाइन पे बोझ मत बनिए, अपलाइन को भाई बनाइए। डाउनलाइन पे बोझ मत बनिए, उनको बेटा बनाइए, प्यार करिए उनसे। अपलाइन बड़े भाई की तरह होती है, बाप की तरह होती है, दर्जा याद रखो यार। प्लीज ये सब गड़बड़े मत करो। देखो डायरेक्ट सेलिंग का ना रूल आने की वजह से गोल्डन दौर आ रहा है। अब भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कामयाब नहीं हो पाएगी ना, तो उसके पीछे हमारा व्यवहार होगा। और मैं जानता हूँ इस टाइम पे कोई कंपनी अपने कल्चर पे काम नहीं कर रही है, हर कंपनी अपनी सेल्स पे काम कर रही है, कोई कंपनी अपने कल्चर पे काम नहीं कर रही है। और फ्यूचर में जीतेगा वो जिसके पास मजबूत कल्चर है, जिसके पास शहर में एक अटूट भीड़ है, वो जीतेगा। ये सेल्स नहीं जीतेंगे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आइए। एक पोस्ट को आज फेसबुक पे, जब तक आपको नई टैगलाइन नहीं मिलती, अप्रैल से हम टैगलाइन देंगे, कैंपेन करेंगे। सबसे पहले जो लोग करने में इंटरेस्टेड हो, मैं एक दिन बोलूंगा, उसी दिन एक दिन सब बताएंगे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ से हूँ। हम आप लोगों को कनेक्ट करवाएंगे। आप लोगों को एक दूसरे के साथ सगे भाइयों की तरह काम करना है, मेहनत से काम करना है, ताकि सबकी जिंदगी पलट जाए। दिल में छोटे विचार नहीं आने देने, छोटे विचार हर सेकंड आएंगे, आने नहीं देने। माफ करते हुए आगे बढ़ना है। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक सिर्फ एक काम करिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, द मौलिक की सब लोग 100 लोगों को पोस्ट शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे। और बाकी के दिन जो पोस्ट है वो हर्ब्स एंड हिल्स की लगाएंगे। इन्हीं 2 कैटेगरी को हम अगले 3 महीने पकड़ के चलेंगे, प्रमोट करेंगे। जो लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आपकी टीम में, उन लोगों से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि बॉस एक टास्क है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे तुझे ये काम करना है। और सिर्फ 5-10 मिनट लगा के पहले सो ही कर दो, टप 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 टैग कर दो। लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लीड्स देखिए आपके लिए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। आप इस काम को प्लीज करना स्टार्ट करिए।
हर जगह चमका दीजिए, हर जगह चमकेगा। और शेयर करना है, ध्यान रखिए, फोटो डाउनलोड करके फेसबुक पे नहीं डालनी है, शेयर करना है। शेयर से क्या है, हम आपको ये बता देंगे कि किस एरिया में रीच आई, हम आपको ये बता देंगे कि इस एरिया में बहुत देखा जा रहा है, उस एरिया में आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। तो जो पोस्ट जहां देखी जाएगी फिर वहीं पे उसकी पोस्टरबाजी कर दी। कैंपेन हम आप लोगों को डिजाइन करके देंगे अप्रैल से, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए एक कैंपेन चलाएंगे। जैसे मसालों पे चला दिया, गैस एसिडिटी पे चला दिया, पूरे भारत में चलाएंगे सब लोग मिलकर, सब अपने अपने शहरों में चलाएंगे। 2-3 हजार रुपए से ऊपर महीने का खर्चा नहीं करना, बिजनेस है वो, कुछ पैसा तो खाएगा, ये तो आप कंफर्म मान के चलिए। पैसा लगने वाला है, 2-3 हजार रुपए महीने की तैयारी करके रखो मिनिमम। और ये भी कम्युनिटी लर्निंग से होगा, कम्युनिटी लर्निंग करेंगे, कम्युनिटी सेमिनार करेंगे, हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और हमें एक दूसरे के नजदीक आना है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, अपने हाथ में चाकू मत लेके आना, क्योंकि अगर चाकू लेके आएंगे ना, एक दूसरे को चुभेगा, लहू लुहान कर लेंगे एक दूसरे को। आप चाकू लेके आ रहे हैं तो दूसरे चाकू लेके आएंगे। तो कम्युनिटी लर्निंग, कम्युनिटी एडवर्टाइजिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, बड़ा सोचेंगे, परिवार सोचेंगे, परिवारवादी बनेंगे, और बाकी सारा काम हो जाएगा। सविता भारद्वाज जी कह रही है कैसे शेयर करना है, मैं फिर बता देता हूँ मैम। फेसबुक पे पेज लाइक करिए, जब दारिजनाइन का पोस्ट आपको दिखता है, शेयर बटन दबाइए, शेयर बटन में पोस्ट में जाके लोगों को टैग करिए, वाइल शेयरिंग टैग पीपल का ऑप्शन आता है, उनको टैग कर दीजिए 100 लोगों को, और आगे पोस्ट कर दीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट 100 लोगों तक पहुंचता है। सोशल मीडिया पे डेली हम पोस्ट करते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे हम पोस्ट कर रहे हैं दामोलिक, बाकी दिन हम पोस्ट करेंगे हर्ब्स एंड हिल्स। और जैसे ही कंपनी को पैटर्न देखने में नजर आता तो हम आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे कि आपके एरिया में बॉस इस टाइम बहुत लोग देख रहे हैं। उस टाइम जब आप बात कर रहे होंगे ना उसी ब्रांड की, तो बॉस आपका काम चल जाएगा। लोग कहेंगे हाँ यार ये ब्रांड मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डेली दिखता है मुझे, हाँ मैं उसी ब्रांड के बिहाफ आपसे बात कर रहा हूँ। गुड, ये ब्रांड समझ आया, पोस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, हम सब आगे बढ़ जाएंगे, ये बहुत कॉमन चीज है। आगे मैंने जैसे कहा कि मैं एक दिन पूछूंगा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ से तैयार है, फिर हम आप सब लोगों को साथ लेके आएंगे। एक शहर से 30 से 40 आदमी लगेंगे, तब तक आप उस शहर में जो जो लोग आपकी टीम से हैं उनसे बात करके रखिए, नाम और नंबर लेके रखिए कि मेरी टीम से कितने लोग रेडी हैं। हो सकता है अगर हमें टीम 3 ही हो, लेकिन 3 ही टीम से हमें 40 लोग मिल जाए। हो सकता है जबलपुर में टीम 3-4 हो सकता है चारों से भी 40 ना मिले, हो सकता है भोपाल में 2 ही टीम से 40 मिल जाए। हमारे को कितनी टीम से इकट्ठे होते हैं, 30 से 40 लोगों को इकट्ठा करना होगा। अपनी टीमों में बात करिए, उनका कलेक्टिव डाटा बना के रखिए, फिर जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, और फिर देखते हैं आपके शहर के कैंपेन को कैसे बिल्ड करते हैं। लेकिन बिल्ड हम लोग एक दूसरे को करेंगे। श्रीकांत सर ने डाल भी दिया है, जिसको चाहिए फेसबुक का दारिजनाइन का लिंक डाल दिया उन्होंने। तो दारिजनाइन की पोस्ट आती है तो पहले दामोलिक और हर्ब्स एंड हिल्स, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे दामोलिक, बाकी दिन हर्ब्स एंड हिल्स। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये ब्रांड को बूस्ट करेगी। ब्रांड बूस्ट होगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये ट्यूब देखी थी भाई, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐड चल रही है ना इसकी, वो एड से इंस्पायर होते हैं लोग, एड हम ही चला देंगे। डायरेक्ट सेलर को पैसा तो मिलता है ऐड चलाने का, ऐड हम ही बना देंगे। कंपनी ने बना के दे दी, चला हम देंगे, हिट हम कर देंगे, राइट। मेरे हिसाब से कम्युनिटी का ताकत आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को कम्युनिटी का ताकत समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को बिल्ड कर ले जाओ। 3 से 5 साल के अंदर मेरी गारंटी है, एक एक कैंपेन करके हम लाखों रुपए का काम कर लेंगे, करोड़ों रुपए का काम कर लेंगे एक व्यक्ति के साथ। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और पवन कुमार जी को एक बार सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक गुड मॉर्निंग, आवाज क्लियर है सर मेरी? एक सेकेंड, किसी ने पूछा सर शेयर करने से स्पॉन्सर आईडी कैसे डिटेक्ट होगी। स्पॉन्सर आईडी कैसे भी डिटेक्ट नहीं होगी सर। स्पॉन्सर आईडी डिटेक्ट भी क्या करनी है, लीड आएगी आपको डायरेक्टली आएगी, कंपनी को लीड नहीं आएगी, वो लीड आएगी डायरेक्टली आपको आएगी। आपके एक दूसरे से फोन करके पूछेगा कि भाई जो तेरी वो देखी थी आजकल बहुत जगह से आ रहा है,
मैं बाकी सब लोगों को प्रेरणा मैम बताऊंगा एक दिन बात करने के लिए, पहले सबका डेटा तैयार हो। जी पवन जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने एक लाइन बोली थी सबसे पहले कि ऑर्गेनिक खाइए जान बचाइए, है ना? तो वो जी सबसे बेस्ट लाइन है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि ऑर्गेनिक खाना है, और सबको ये भी समझ में आना है कि जान भी बचाना है। यानी कि अगर हम ये कहेंगे ऑर्गेनिक खाइए बीमारियां भगाइए, तो लोग ये भी सोचेंगे कि मैं तो बीमार हुई ही नहीं। तो आपकी वो वाली लाइन बहुत ही जबरदस्त है कि ऑर्गेनिक खाएं और जान बचाएं, क्योंकि सबको समझ में आता है कि जान बचाना है। ऑर्गेनिक खा करके जान बचाना है, यानी कि खाने का मतलब है हम कोई फूड खा रहे हैं, हम कोई मतलब मसालों को खा रहे हैं, ना कि दवाइयाँ। थैंक यू सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। तो कम्युनिटी लर्निंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी एडवर्टाइजिंग हमेशा बहुत प्रॉफिटेबल चीज है, और अगर हम साथ बढ़े तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। साथ बढ़ने के लिए है, और जैसे सब लोग पूछ रहे कि आज से स्टार्ट करना है, बिल्कुल आज से स्टार्ट करना। जो काम कल भी करना है उसे आज। इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए, आइए वो कम्युनिटी दिमाग में घुसाइए। जब तक दारू, जब तक सब लोग एक नहीं होंगे, दूसरे लोग हम लोगों से आकर
अलग लेवल पे। हैं